तैयारी हो लकवा। अरे कल मोही ए माई, अरे दोसर घर के दिन के शुरुआत भोरे भजन से होला, बाकी हमरा घर के लोग के दिन के शुरुआत काला कुकुरा से होला। अरे झगड़ा। दोस्तों आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि ये फिल्म आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। इतना जबरदस्त मूवी है कि आप लोग कहेंगे कि भाई जल्दी दिखलाओ। तो भाई आप लोगों को मैं बतला दूं कि ये फिल्म आप लोगों को शनिवार के दिन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शनिवार के दिन पूरी तरह से तैयार हो जाइए और शनिवार के दिन टीवी पर चिपक जाइए। तो शनिवार के दिन आप लोग को इस टीवी पर दिखाई देगा बड़की बहू छोटकी बहू। तो आप लोग वीडियो बने रहिए। अगर अच्छा लगा हो मेरी बात तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले लेकर के हम आते रहते हैं। तो आप लोग देखना ना भूलिए, सब परिवार बैठकर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही धाकड़ और सबसे ज्यादा पारिवारिक मूवी है, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा रूल आएगा। अगर ओखनी के दाल दाल तो हमनी के पात पात। अरे सुना, तोरा खातिर गाजर के हलवा तैयार के लिए बानी, दीवार के छेद लगी आवा। कुछ तो गड़बड़ बा। भाई जल्दी आओ, दुश्मन पकड़ ले मेरी भाई। भाई दुश्मन पकड़ा के जल्दी आओ, कहां बालू? आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूं कि इस फिल्म की बात करें तो आप लोग इस फिल्म में देख सकते हैं कि डबल हीरोइन है। एक हीरोइन है काजल राघवानी, दूसरी हीरोइन है रानी चटर्जी, और इसमें डबल हीरो भी हैं। एक है अंशुमान सिंह और दूसरा है जय यादव। और इसमें बाप का रोल निभाए हैं बतासा चाचा, और इसमें मम्मी का रोल निभाई हुई है किरण यादव। खबर से बेखबर दोनों पटे पटीदार बा, देवरानी जठानी के प्यार सरदार बा। तो ये फिल्म इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप लोग हाथ में रुमाल नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, पक्का रो देंगे। और इतनी हंसी भी आएगी कि आप लोगों का पेट भी बाहर आ जाएगा। जी हाँ, ये फिल्म हर तरह से पूरी तरह से आपको फिट बैठने वाला है। ए दुल्हन, का तरकारी बनैली हुआ हो? परवल बनल बा। मतलब कि अगर आप लोग बैठ करके सब परिवार इस फिल्म को देखने लगे तो पता नहीं चलेगा कि कब हम लोग फिल्म देखना शुरू किए और कब खत्म हो गया। तो आइए देर ना करते हुए आप लोग को बतलाएंगे पूरी बात कि ये फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं टीवी पर या मोबाइल पर। तो उसके पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बतलाते हैं बड़की बहू छोटकी बहू। आगे दुश्मन का पता। रोज रोज दोनों के मुलाकात होता जी, मुलाकात होता जी, खूब बात होता जी। तो बड़की बहू छोटकी बहू में आप लोग देखेंगे कि खुद ही सास ससुर ही इतनी झगड़ालू रहते हैं कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। और दोनों जब अलग हो जाते हैं उसके बाद एक बेटा को वो रख लेता है, एक बेटे को ये रख लेती हैं। मतलब कि एक सास रख लेती हैं, एक ससुर रख लेते हैं। और पहले जा करके बतासा चाचा अपने बेटे जय यादव का शादी करते हैं, और वो शादी करते हैं बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छी लड़की, जो कि इस फिल्म के हीरोइन है जानी मानी हस्ती रानी चटर्जी। और उससे जब शादी होता है तो वो आती है। अब यहाँ पर इतने कांटे का मुकाबला होता है कि मेरे पतों को तुम मत देखो, तो मेरे बातें मत सुनो, मैंने क्या बनाया है। इस तरह से सास ससुर ही लड़ते हैं, जैसे लग रहा हो कि ये दयादिन हो। चाची, ए जी, खाना देखी जाम हो गइल बा। ए रुका। और इसके बाद से बीच में घर के रास्ते से लेकर के घर में दीवार पूरा जोड़ा जाता है। और दीवार जोड़ाने के बाद अब इधर का बात इधर नहीं, इधर का बात इधर नहीं। उसके बावजूद भी पति पत्नी सुबेरे उठते उठते पहले महाभारत करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और उसके बाद से सास ससुर जब झगड़ा करते रहते हैं तो छत पर से नीचे से बैठ करके रानी चटर्जी कहती है कि अरे मम्मी फोन आया है तुम्हारा, यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। मतलब कि दिन की शुरुआत राम राम लोग कह करके करते हैं, यहाँ पर गाली गलौज से हो रहा है। और इस तरह से पूरी गांव में तू मैं करके पूरी गांव में हलचल मचाया रहता है लोग। कुकुरिया खानी कोरमा तू छाओ छाओ छाओ। अरे ते घर फोड़नी रे।
कि कैसा घर इस लोग का है कि पति पत्नी ही अलग रहता है। पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया वाले भी आकर कहते हैं कि एक अजूबा घर, और इस अजूबे घर में पति पत्नी ही अपने घर में बंटवारे कर लिए हैं। बहुत ही हंसी ठिठोली होता है। लेकिन सास जो भी कम नहीं रहती है, बवल टांग देती है अपने द्वार की ओर, और उधर से देखते हैं कि उनके बवल का जो प्रकाश होता है चला जाता है, तो वो बतासा चचाते हैं और बवल को मार कर लाठी से बड़ाम दे फोड़ देते हैं। इसके बाद ले महाभारत होता है। जब दिखाते बाबू को तो एको बची नहीं तो कुला बोरा नी रे काहे कौवा जैसा करता रे का है बनरी। अब यहाँ पर ही कहती है कि ठीक है, तुम बहू के लिए बन रहे हो, मैं भी बहू लेकर के आऊंगी और मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। यहाँ पर अब अंशुमान सिंह जो मम्मी में रहते हैं, उनका शादी के लिए वो खूब ढिढोरा पीटती है, और एक लड़की जो रहती है इस फिल्म की हीरोइन काजल रंगवानी से शादी हो जाता है। अब यहाँ पर सास ससुर झगड़ा करते हैं, देखते हैं कैसा पतोह तुम लेकर आती है। तो वो कहते हैं कि देख लो तुम अपना पतोह का, उससे मैं अच्छी ही लेकर आऊंगी। और इस तरह से आती है काजल रंगवानी, और काजल रंगवानी जब आती है तो ऊपर से छत पर से चढ़ करके बारात जब निकलता है तो देखते हैं लोग, इधर उधर से झांकते हैं लोग, और किसी को कोई नहीं पूछता है। और इस तरह से काजल रंगवानी शादी होकर जब आती है तो कहती है कि अरे ये घर में कैसा है कि घर में ही दीवार जोड़ाया हुआ है, और सास अलग रहती है और ससुर अलग रहता है। एक बेटे को वो रखा है, एक बेटे को ये रखी है। और इस तरह से सोचती है कि अब क्या करें। अब इधर से ये खाना बनाती है तो बर्तन ठकठकाती है, तो उधर से वो भी ठकठकाती है, और छत पर दोनों सीढ़ी लगा करके बात कर लेती है और एक दूसरे को मुंह दिखाई की रस्में दे देती है। मतलब कि सास ससुर कहीं भी रहे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये लोग आपस में दोस्ती कर लेती हैं और सीढ़ी लगा लगा करके दोनों गले मिलती हैं, बातें करती हैं, और घर का सभी बात जो पुराने जमाने से लेकर नए जमाने सब एक दूसरे को बता देती हैं, जान लेती हैं। सास बोली रहती हैं अपने पतों से तो वो बोल देती है उससे, ससुर जो बताया रहता है तो वो बोल देती है इससे। इस तरह से सास ससुर की पूरा पोल खोल जान लेती हैं ये दोनों। अब कहती हैं कि अब आएगा मजा, और जो भी खाना ये बनाती है वही खाना उधर भी बनता है। और इस तरह से ये लोग पूरी तरह से अपने आप में इतनी सघनता आ जाता है, इतनी भीतर मधुरता आ जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रहती है, और एक दूसरे का खाना बनाए के स्वाद लेने के लिए सोचती हैं कि कैसे क्या किया जाए। बुरी नजर वाले का मुंह। अब ये दीवार जो रहता है, पेचकस लेकर के उसमें का मसाला निकाल करके दीवार में छेद बना देती है, और उसी दीवार के सहारे आदान प्रदान सामान होने लगता है। और इस तरह से इधर से वो सामान देती है, उधर से ये सामान देती है, और उसके घर में जो बना रहता है इसके घर में आ जाता है, इसके घर में जो बना रहता है उसके घर में आ जाता है। अब जो बुढ़िया बुढ़वा जो इस फिल्म के हीरो के माई बाप रहते हैं, ये लोग कहते हैं कि दाल में तो जरूर कुछ काला है। इस तरह से बुढ़वा बुढ़िया इधर झगड़ा नीचे करते हैं तो बेटा दोनों छत पर चढ़ करके झगड़ा करते हैं। और इस तरह से बहुत ही जबरदस्त मतलब एक्टिंग के साथ में बहुत ही ज्यादा झगड़ा भी होता है। और इस तरह से जब बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा होता है तो बोलती है लोग कि हम लोग तो बूढ़ा गए, तुम दोनों पत्तों झगड़ा करो। उधर से बूढ़ा बोलते हैं कि मेरा पतों से जीत जाएगी तुम्हारा पतों, तो बोलती है कि मेरा पतों से तुम्हारा पतों जीत जाएगी, और दोनों को झगड़ा लड़ाते हैं, और दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है। दीदी लोहा के लोहा काटेला। इस तरह से दर्शक लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं इस फिल्म को। मैं आप लोग को बतलाने वाला था कि ये फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं, तो आप लोग को मैं बतलाऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा और कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद से एक दिन की बात होता है, फोन करती हैं, और फोन करने के बाद अपने रानी चटर्जी फोन करती हैं छोटी देवरानी के पास कि आओ मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाई हूँ, बना कर यहाँ पे दीवार के छेद के पास ले लो। तब तक यहाँ पर अंशुमान सिंह फोन उठा लेते हैं और बोलते हैं कि ओ यहाँ से ना दोनों का चल रहा है, दीवार में ही कहीं सा छेद है।
जैसे ही वो खाना देती है हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मम्मी यहाँ पर सब बधाइयाँ बाज रहा है, जल्दी आ जाओ। और जो वहीं पकड़ते हैं, क्योंकि वो तो देवर रहते हैं तो उसको पकड़ सकते हैं अपने भौजाई का हाथ। उसके बाद से सभी लोग कहते हैं कि बताओ, दो घर का रह के एक जैसे मिल कर आ रही है और तुम लोग है कि फूटी कौड़ी नहीं सहा रहा है।